ये तस्वीर है रेवाड़ी के कौंसीवास रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल की, जहां स्कूल मैनेजमेंट की ओर से वार्षिक खेल महोत्सव का आज समापन किया गया। हम आपको बता दें, पिछले 6 दिनों से यह आयोजन चल रहा था और आज इस समापन के मौके पर रेवाड़ी एसडीएम ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत स्कूल मैनेजमेंट के ओर से किया गया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी भव्य आयोजन की, जिसका आज यहाँ पर समापन किया गया है। समापन के मौके पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें कहे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राज इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पर किस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों के खेल महोत्सव को देखने के लिए आए हैं। इस मौके पर क्या कुछ अभिभावकों ने कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे और बच्चों ने खेलों में हिस्सा लेकर के कैसा महसूस किया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, पिछले 6 दिनों से कहें कि वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन राज इंटरनेशनल में किया जा रहा है, जबकि 2 दिन कहें राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजन किया गया बड़े बच्चों का, और पिछले 4 दिनों से ये आयोजन चल रहा है रेवाड़ी के कौंसीवास रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट ने कहे अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की और बच्चों ने एक से बढ़कर के एक गेम में हिस्सा लिया। किस तरीके से बच्चों को वहां पर मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया, ये अलग अलग तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य आयोजन राज इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। हर वर्ष राज इंटरनेशनल स्कूल इसी तरीके का खेल महोत्सव मनाता है और ये 2024-25 का जो कहें कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट मनाया गया है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। अभिभावकों ने क्या कुछ कहा वो पहले सुनते हैं। ये सब मेरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी है 3rd क्लास में, उसने पार्टिसिपेट किया है। तो किस तरीके से देखते हैं सर, मैं इस स्कूल के, मेरी बड़ी बेटी 9th क्लास में है, प्री नर्सरी से छोटी बेटी 3rd में है। मेरे बच्चे लगातार इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैंने स्कूल को ग्रो करते देखा है और जिस तरीके से कर रहा है हर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ये स्कूल बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसको मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की आपको सोचना है तो आपको राज इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहिए। आपको लगता है एजुकेशन को लेकर आज बच्चा स्ट्रेस में है और स्पोर्ट्स के माध्यम से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है? बिल्कुल सर, खाली पढ़ाई से, एजुकेशन से हमें सोचे कि बच्चा हमारा सिर्फ जब बुक्स की नॉलेज ले उससे कुछ नहीं होगा। हमें बच्चे को एजुकेशन में भी डालना पड़ेगा, कल्चरल इवेंट्स में भी डालना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को एक ग्रो अप हो पाएगा। मैं चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर जी, ये बताइए, आप आए हैं, आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि ये स्कूल बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कराता है और देखने में बच्चों को मन भी लगता है और अच्छे से सिखाते भी हैं। और ये बहुत ही अहम बात है कि ये लोग छोटे छोटे बच्चों का इतना हौसला अफजाई और उनका एनकरेज करते हैं कि जिससे बच्चे अपने लिए आगे को अग्रसर रहें, ताकि वो किसी भी चीज़ में भाग लेने से पहले घबराएं नहीं और फील फ्री करते हैं और उनके अंदर से डर निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और मैं राज इंटरनेशनल स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। तो आपने सुना किस तरीके से खेल महोत्सव में आए अभिभावकों ने स्कूल की और बच्चों की जमकर तारीफ की। इस मौके पर स्कूल की कोऑर्डिनेटर ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये हम आपको अलग अलग झलकियां दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कि आज यहाँ पर समापन भी है और कैसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे स्केटिंग को लेकर के हो, चाहे दौड़ को लेकर के हो, अलग अलग तरीके की खेलों की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। जो खेल के लिए कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई गई उसकी जो है सदस्य क्या कुछ कहती है वो आपको सुनाते हैं। सर देखिए, राज इंटरनेशनल स्कूल में ये एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट पिछले 6 दिनों से चल रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि राज इंटरनेशनल स्कूल में 100% पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन होता है। हमने ये शुरू किया था 12 दिसंबर, जिसमें क्लास 5th से 8 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 100 मीटर रेस, 200, 400 रिले रेस, सैक रेस जैसे इवेंट्स रहे। इसके बाद 13 तारीख को हुआ 9 से 12 का, जिसमें और भी तरह के रेसेस जैसे आपके लॉन्ग जंप, शॉर्ट कोर्स एंड मतलब सभी एथलेटिक इवेंट्स के साथ ये इवेंट हुआ बहुत सक्सेसफुली। हमने इसके बाद शुरुआत करी हमारे छोटे बच्चों से, प्री नर्सरी से 4th के बच्चे रहे, जिनका ये इवेंट मंडे से शुरू हुआ, यानी आप कह सकते हैं इस 16 तारीख से। 16 तारीख को प्री नर्सरी से नर्सरी का इवेंट रहा, 16 उसके बाद 17 तारीख को केजी क्लास, 18 तारीख को हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का इवेंट किया और आज का ये 19 दिसंबर को इस इवेंट का समापन है। और आज हमारे 3rd एंड 4th के बच्चे इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। आप देख सकते हैं जितना उत्साह हमारे बच्चों में है, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में है, क्योंकि राज इंटरनेशनल स्कूल की एक खासियत है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक को बराबरी का हिस्सा देना, बराबर का उसका सम्मान देना, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक आज ये समाप्त होगा। पेरेंट्स से कैसा रिस्पॉन्स आया इस आयोजन को? सर आप देखिए, मेरे पेरेंट्स, इवन अगर मैं बात करूं, हमारे मदर्स फादर से ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। जब हम बात करते हैं कि आपके लिए ये रेस रखी गई है, बोले कि एक हाथ नहीं, यहाँ 10 हाथ एक बार उठ जाते हैं कि मुझे पार्टिसिपेट करना है मैडम, मेरे को मेरा नाम लीजिए, मैं आ गया हूँ। तो आपको लगता है आपने जो मीट कराया है स्पोर्ट्स मीट, उसमें आप कामयाब हो पाए? जो मकसद था वो आपका सोल्व हो पाया? जी सर, हमारा मकसद ये था कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, हर बच्चे को मौका मिले स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने का और बहुत ही फेयरली इस गेम को प्ले करने का। इसी के साथ साथ राज इंटरनेशनल स्कूल की जो मैनेजमेंट है, उनका हमेशा से ये एक उद्देश्य रहा है कि राज इंटरनेशनल स्कूल में जो भी यहाँ चाहे अध्यापक है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, हर एक को एक बराबरी का मौका मिले। और आप देख सकते हैं हमारे सभी पेरेंट्स ने, सभी ग्रैंड पेरेंट्स ने पूरे उत्साह के साथ यहाँ हिस्सा लिया। तो आपने सुना, जाहिर है बच्चों के लिए बकायदा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इतना ही नहीं, एक तरफ बच्चों के लिए फूड कोर्ट बनाया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी दुकानें लगाई, चाहे गोलगप्पे की हो, पैटीज की हो, अलग अलग तरीके से बच्चों को कहे के बिजनेस के हुनर भी इसी स्कूल में दिए गए और बच्चों ने अपनी स्टॉलें लगाई, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़ करके जो है खाने पीने की चीजों का आनंद लिया। इतना ही नहीं, स्कूल के चेयरमैन, डायरेक्टर, तमाम लोगों ने इन खान पान की चीजों का आनंद लिया और ये अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में 2700 के करीब बच्चे हैं और ज्यादातर बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके खेलों में हिस्सा लिया। जाहिर है स्कूल का मकसद इन आयोजन को लेकर के क्या रहा होगा, ये हम सुनते हैं स्कूल के मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर है हेमंत जी से। तो हेमंत सैनी जी क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं। राज इंटरनेशनल स्कूल हर साल की तरह इस साल भी एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024 सेलिब्रेट कर रहा है, जो लास्ट वीक स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2 दिन हमारा खेल उत्सव राव तुलाराम स्टेडियम में चला, जहां पर 5th क्लास से 12th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और बाकी 4 डेज़ का प्रोग्राम एनुअल स्पोर्ट्स मीट का हमारे राज प्रीमाइसिस में ही कंटिन्यू चल रहा है, जिसका आज समापन है। इसमें लगभग 2700 बच्चों ने भाग लिया और 100% पार्टिसिपेशन दिया। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अराउंड 70% ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने भी इस खेल उत्सव को में हिस्सा लिया और इसमें आनंद उठाया। कौन कौन से गेम इसके अंदर खेले गए? जैसे हम देख रहे हैं स्केटिंग है और है बहुत सारे, कौन कौन से गेमों का पूरा आयोजन किया गया? इसमें अराउंड 10 to 15 गेम्स में बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसमें सेट रेस है, लेमन स्पून रेस है, फ्रॉग रेस है, फंबल रेस है, स्किट्स है, स्केटिंग्स है, कल्चर प्रोग्राम्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा इसमें। तो इसका पर्पज़, हमारा स्पोर्ट्स मीट का पर्पज़ यही है कि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना और बॉन्डिंग के साथ टीम वर्क। एक्चुअली एनुअल स्पोर्ट्स मीट का पर्पज़ है टीम वर्क, और आप टीम वर्क को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, और इस गेम के थ्रू आपका हेल्पिंग नेचर भी डेवलप होता है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते, हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि हेल्प करने से एक स्ट्रेस रिलीज़ भी होता है, और हमने सभी पेरेंट्स को ये एडवाइस भी दी है कि सभी स्ट्रेस में हैं तो एक दूसरे की हेल्प कीजिए, बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए,
संस्कार जो हमें लगता है कि इस जनरेशन में रिड्यूस हो रहा है डे बाय डे, तो उसका मुझे पर्पज़ यही लगता है कि उसका रीज़न यही है कि हमारा हेल्पिंग नेचर ख़त्म होता जा रहा है और एक दूसरे के लिए जेलस फील करते हैं। तो सोसाइटी को भी ये मैसेज देना चाहूँगा स्पोर्ट्स मीट के थ्रू ही कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और अपने आप का मेंटल लेवल रिलीव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, मोटिवेशन, स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। तो आपने सुना किस तरीके से हेमंत सैनी जी बता रहे हैं कि राज इंटरनेशनल स्कूल हर वर्ष खेलों का उत्सव मनाता है, महोत्सव मनाता है और जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसका मुख्य कारण है बच्चों को स्ट्रेस से दूर करना, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलों में रुचि हो, क्योंकि आज खेलों से भी बच्चों का भविष्य बनता है। यही वजह है कि स्कूल अपने प्रांगण में 6 दिनों के खेल महोत्सव मनाते हैं और इस स्कूल में जो महोत्सव मना है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। जाहिर है अभिभावकों की अच्छी खासी संख्या इस आयोजन में देखने को मिली और इतना ही नहीं, बच्चों ने किस तरीके से खेलों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, कई बच्चों ने अपने जो है गाने से लोगों का मन मोह लिया। किस तरीके से सेल्फी पॉइंट बकायदा यहां पर बनाया गया जहां बच्चों ने बढ़ चढ़ करके फोटो खिंचवाई। इतना ही नहीं, फूड कोर्ट भी एक बनाया गया जिसमें बच्चों ने अपनी दुकानें लगाई। जाहिर है स्कूल मैनेजमेंट की ओर से हर तरह का इंतजाम किया गया था और यही वजह है राज इंटरनेशनल स्कूल इस वक्त रेवाड़ी में छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के भव्य आयोजन ये स्कूल करता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं एक प्रतिभावान बनाता है, बच्चों का भविष्य संवारता है। सुनते हैं क्या कुछ हेमंत सैनी जी इन बच्चों को लेकर कह रहे हैं। हमारा हरियाणा में कुछ लिमिटेड स्कूल्स ही हैं जो एंटरप्रेन्योर सेक्शंस या बच्चों को बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस एजुकेशंस के तहत ही हमारे बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए ही, उनको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ही बच्चों ने अपनी फूड स्टॉल्स लगाई हुई मल्टीपल, जो लास्ट 6 डेज से कंटिन्यू चल रही है। इसमें बच्चों को एक्सपोजर भी मिलता है और उनकी अर्निंग भी होती है। ये सेल्फ मेड फूड स्टॉल है, तो इसका पर्पज़ यही है कि बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट बनाना, अभी से उनके लिए तैयार करना। अभी मैं देख रहा था नवीन सर पानी के गोलगप्पे खा रहे थे, क्या आप लोगों ने खा के देखे कि? नहीं, बिल्कुल खाए हैं, टेस्ट किया, बच्चों कराते हैं, सभी गेस्ट को भी कराया, पेरेंट्स को भी कराते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ही फैमिलियर इन्वायरमेंट है जो सभी इंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। आज समापन पे मैंने देखा एसडीएम महोदय का आपने बुलाया, इससे पहले और कौन कौन से ओपनिंग में मुख्य अतिथि वगैरह यहाँ पे हैं? जुडिशरी से भी आए थे जज साहब और बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी आए थे, मल्टीपल्स डॉक्टर्स भी आए, मतलब जो समाज से जुड़े लोग हैं उन्होंने काफ़ी अपना टाइम दिया स्पोर्ट्स मीट को सक्सेसफुल बनाने में। और हमारा पर्पज़ यही रहता है कि समाज को लेके चले, पेरेंट्स को लेके चले और बच्चों और स्टाफ के कंट्रीब्यूशन के साथ सभी इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। तो आपने सुना मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए हेमंत सैनी जी ने क्या कुछ बताया। जाहिर है जिस तरीके का आयोजन स्कूल में किया गया है ये अपने आप में एक मिसाल है और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं सुधरेगा। और जिस तरीके से बच्चों ने बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में हिस्सा लिया, खेलों में अपनी रुचि दिखाई है, वो बच्चे के भविष्य को संवारने में बड़ा योगदान होगा। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।